जय हिंद दोस्तों, क्या आप लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आपको कोई एक ऐसा क्लास मिल जाए जिससे आपके सारे ऑब्जेक्टिव बन जाए। तो ये क्लास बिल्कुल वैसा ही है जिससे आपके एग्ज़ाम में सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू कर देता है। ये एमजीसी फैब है। तो पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्य भूति वंश। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, हेनसोंग भारत किस शासक के समय आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हर्षवर्धन के समय में आया था। दोस्तों याद रखिएगा, हो से हेनसोंग होता है, हो से हर्षवर्धन होता है, तो इस हिसाब से आप याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गोपाल। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों याद रखिएगा, धर्मपाल ने किया था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस शासक ने बनवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र चोल ने। और कृष्णदेव राय की बात की जाए तो ये विजयनगर शासन से संबंधित है और इन्होंने उस समय बहुत विकास किया था अपने साम्राज्य का, इसलिए इसे एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल, पल्लव और पांड्य। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवपाल। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक प्रभुत्व। दोस्तों जितने भी राजाओं की युद्ध हुई हैं वो खास करके राजनीति के लिए ही हुआ, अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय स्वशासन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मेरूर अभिलेख किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चोल स्थानीय प्रशासन। अभी बात की जाए तो चोल प्रशासन किस जगह चलता है? तो चोल मुंबई में इमारत का नाम है दोस्तों, बहुमंजिला इमारत को चोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर अरबों का आक्रमण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सिंध विजय का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महमूद गजनवी ने। अगला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल-बिरूनी। दोस्तों किताबुल हिंद में कुल 40 अध्याय थे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, नागर स्थापत्य शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर भारत। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ स्थापत्य शैली का विकास कहाँ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर भारत। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, आलवार और नयनार किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भक्ति आंदोलन। अलवार और नयनार की संख्या 13 और 64 था। अगला क्वेश्चन है, राजत रंगनी के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्हन। अगला क्वेश्चन है, भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्रहार। अगला क्वेश्चन, मनसब की बात की जाए दोस्तों तो ये अकबर के शासनकाल से संबंधित है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांचीपुरम।
अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पल्लव। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नौज। अगला क्वेश्चन है सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मान्यखेट। अगला क्वेश्चन है अमोधवर्ष किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रकूट वंश। अगला क्वेश्चन है चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बादामी। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है आने वाले दिनों में उन सब का तैयारी इस चैनल पे कराया जाएगा, चाहे MGSE का हो, MIC का हो या AEC का हो। तो इसी वजह से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जो कि BA 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है आदि पुराण के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिनसेन। अगला क्वेश्चन है विक्रमादेव चरित के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बिल्हन। अगला क्वेश्चन है पूर्व मध्यकाल में व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सदेनी। अगला क्वेश्चन है ताम्रपत्र सामान्यतः किससे संबंधित होते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भूमि अनुदान। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक विकास कहाँ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण भारत में। और किसने किया था? तो दोस्तों बासबन्ना ने किया था इसका नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र चोल प्रथम ने किस क्षेत्र तक विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा क्षेत्र तक। अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नौज। अगला क्वेश्चन है भारत में इस्लाम का प्रारंभिक आगमन किस क्षेत्र में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिंध में। अगला क्वेश्चन है हैनसोंग किस देश से आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। और ये किसके शासनकाल में आया था? तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मालूम चले कि आप लोगों की तैयारी कैसी हुई है अभी तक। अगला क्वेश्चन है पूर्व मध्यकालीन भारत में मंदिर किसका केंद्र भी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का। अगला क्वेश्चन है दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए यानी कि देवगढ़ में। अगला क्वेश्चन है राजपूतों के उदय का समय किस काल से संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व मध्यकाल। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बिहार। अगला क्वेश्चन है चोलों की ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सभा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंदबरदाई। अगला क्वेश्चन है 1200 ईस्वी के आसपास उत्तर भारत में किस नई शक्ति का उदय हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दिल्ली सल्तनत। और यहीं से मुगल साम्राज्य की शासन व्यवस्था चालू हो गया था 1206 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है पूर्व मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का पूर्व मध्यकालीन भारत की प्रमुख राजनीतिक विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षेत्रीय राज्यों का उदय। दोस्तों ये था आपके
फोर्थ सेमेस्टर के लिए एमजीएससी पेपर 5 हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आसानी से बन सके। तो मिलता है कल अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।